जम्मू से खबर है, पाकिस्तानी हमले में एक भारतीय की मौत। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सिविलियन इलाके उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। राजौरी में एक भारतीय की मौत हुई है, ये जो खबर है वो सामने आई है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से भी ये कंफर्म किया गया है कि राजौरी में बहुत नुकसान हुआ। और ये देखिए आप, एक और तस्वीर आपके सामने, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया था उसके बाद उसका मलबा आकर रिहायशी इलाके में जो गिरा, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो खबर है ये बता रही है कि सिचुएशन इस वक्त किस तरफ, हालात किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो राजौरी में हमला किया गया, इसमें एक भारतीय की मौत हुई है। अजय चतुर्वेदी सर, आप कंटिन्यू करिए। दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो आपने पहले बताया था, जो मिसाइल अटैक है, उसमें एडी का और एयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो लेकिन दूसरा आपने राजौरी और एरिया का जो बताया है, ये अक्रॉस द जो एलसी से फायरिंग हो रही है, आरटी शेलिंग, उसकी वजह से है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और जो आरटी शेलिंग होती है, इसका कोई एडी से कोई लेना देना नहीं है, इसको आरटी से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमें ये तो मालूम है कि उन्होंने हमारे ऊपर जो हमला किया है, लेकिन हमें शायद अभी ये नहीं पता है कि हमने उनके एरिया में कितना डिस्ट्रक्शन किया है। मेरा अपना जो असेसमेंट है कि इस एरिया में हमारी आरटी का प्रेजेंस उतनी ही अच्छी है, और हमारे क्योंकि हमारे पास M9 वज्रा जैसी जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, तो हम बहुत आसानी से मूव भी कर सकते हैं, और बंकर बस्टिंग की एक्सरसाइज के लिए भी हम तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा और होने दीजिए, तब हमको उनके जब डैमेजेस का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से बड़ी खबर, अजय सर आप हमारे साथ बने रहिए और आलोक साय सर भी हमारे साथ बने हुए। पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है और भारत की तरफ से कैसे पाकिस्तान के हमलों का माकूल जवाब दिया जा रहा है, ये ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। और आलोक साय सर, मैं आपसे एक बात समझूंगा, क्या बस भारत की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन होना बाकी है? क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ वो कर रहा है जो एक फुल स्टेट वॉर में होता है, और भारत की तरफ से वैसा ही जवाब अब दिया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, मुझे तो और भी खबरें अभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर भारत ने सिर्फ 4 हवाई अड्डों पर आक्रमण किया है पाकिस्तान के, तो ये भारत की तरफ से पूर्ण वार का डिक्लेरेशन नहीं है। पाकिस्तान ने कर रखा है पूर्ण वार का डिक्लेरेशन। अगर ऐसी स्थिति में भारत अगर पूर्ण वार, संपूर्ण युद्ध की घोषणा करता है, तो आप विश्वास मानिए पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं उस पर एक साथ अटैक किया जा सकता है। भारत में इतनी कैपेबिलिटी है, हमको किसी फाइटर्स को भी भेजने की जरूरत नहीं है। और वो समय मेरे ख्याल से अब नजदीक आ रहा है। जी हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात आप आलोक सर बोल रहे हैं, वो समय अब बहुत नजदीक आ रहा है। और जो पाकिस्तान हिमाकत एक के बाद एक कर रहा है, इसका जो भारत जवाब देगा, ऐसे में भारत को पाकिस्तान में नुकसान, वहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये देखिए, 2 खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और खबर के साथ ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक तरफ अमृतसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमृतसर से खबर है कि वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। और अजय सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार ना सिर्फ नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी, बल्कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन्हें भी ब्रीच किया जा रहा है। तमाम जो थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं उन्हें पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस कर दिया गया है। आपकी आवाज खत्म हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं मेरे हिसाब से कि 2-3 चीजें आपने की। एक तो ये कि जो नियर लड़ाई की स्थिति है, तो युद्ध घोषित करना भारतवर्ष की तरफ से बाकी है। मुझे लग रहा है कि जल्दी ही ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर इस हालत में जो हमारी इंटेंसिटी है अटैक की, वो और इंक्रीज होगी और ज्यादा इंक्लूसिव होगी, कि जिसमें कि नेवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा चतुर्वेदी सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि सिरसा में पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, उसको बड़ी खबर है। सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल का वीडियो, ये देखिए आप, लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। सिरसा में देर रात
12 बजे 12:15 का यह वक्त बताया जा रहा है जब हरियाणा के सिरसा में आसमान में लाल रोशनी देखी गई है। कुछ सेकंड तक जोरदार धमाका हुआ है। सिरसा में धमाका होने के बाद लोग डर की वजह से घर से बाहर निकले। ये देखिए आप, धमाके के बाद बिजली विभाग ने लाइट कनेक्शंस को बंद किया, कंप्लीट ब्लैकआउट वहां पर किया गया। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात 12:15 का वक्त ये बताया जा रहा है जब सिरसा, जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया है, सिचुएशन आप देखिए कितनी ज्यादा इस वक्त खराब होते हुए नजर आ रही है। और मैं जानना चाहूंगा, मेरे साथ आलोक सर भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अजय चतुर्वेदी सर। अजय सर, क्योंकि मैंने अभी आपको रोका था, आप बताइए, क्योंकि पाकिस्तान अब काफी डीप इनटू द टेरिटरी भारत के अंदर हमले को अंजाम दे रहा है। सिरसा, जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहां पर मिसाइल से अटैक किया गया। सर हाँ, देखिए जो आप कह रहे हैं, ये अटैक किया गया है, इसके बारे में अब हम लोगों को और चौकन्ना ही रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे, और ये रिस्पॉन्स सिर्फ अब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अब प्रोएक्टिव भी हमें होने की जरूरत पड़ रही है। तो जैसा कि कल 4 हमने उनके एयरफील्ड्स को टारगेट किया, और ज्यादा को करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी हम उनकी एयरफील्ड्स को टारगेट करेंगे, उतना उनका फाइटर ऑपरेशंस उतने डिस्टर्ब होंगे। और फाइटर ऑपरेशन डिस्टर्ब होंगे तो उनका जो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल और ड्रोन बेस्ड सिस्टम रह जाएंगे, जिसको कि हमारा एडी सिस्टम्स आसानी से टैकल कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। और आलोक सर, आप भी इससे बताइए, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया। पहले पाकिस्तान की तरफ से एक सर्विलांस किया जाता है, ड्रोन भेजे जाते हैं और उसके बाद ड्रोन से अटैक किया गया। अब यह खबर आ रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है, बड़ी तोप का, बड़ी कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह तो बहुत ही आगे चला गया पाकिस्तान, जहां पर सिरसा हरियाणा में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। आलोक सर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता में पैनिक नहीं हो। भारतीय जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप पैनिक में ना आए। ये पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर भी उसने लॉन्च कर रखा है सोशल मीडिया पे। ये ठीक है कि वो मिसाइल्स का आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमने जो आक्रमण किया है, हमने जो किया है, वो बहुत कुछ अभी आपने नहीं देखा है। और भारत ने बहुत ही तगड़ी उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्टिलरी गन हो या फिर हवाई जहाज से आक्रमण हो, कि जो अभी 4 धमाके हुए थे पाकिस्तान के एयर बेसेस में, वो पाकिस्तान ने खुद आधिकारिक तौर पर बोला है कि वो एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स थे। मतलब हमारे वो फाइटर्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे। भले फाइटर्स कितना अंदर गए या नहीं गए, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो एयर लॉन्च्ड, एयर टू सरफेस मिसाइल से आक्रमण हुआ है उस 4 पाकिस्तानी फाइटर बेसेस पे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस समय देखिए, ये जो मिसाइल्स के आक्रमण होते हैं, इसमें हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने बचाव की तैयारी करके रखनी है। एयर रेड सायरन्स, जो वेलिंग सायरन्स होता है, ऊपर नीचे जब एक साथ होता है, तो आम जनता इस बात को समझे। अगर ऊपर आवाज नीचे आवाज, ऊपर आवाज नीचे आवाज, इसका मतलब आपके यहाँ एयर रेड हो रहा है। आप अपने जगहों पे शेल्टर में चले जाएं, अपना बचाव करें, और सायरन खत्म हो जाए तो आप ये ना समझे कि एयर रेड खत्म हो गया है। जब खतरा खत्म हो जाएगा तो एक लंबा आपको सायरन बजा के सुनाया जाएगा, जो इस बात को बताएगा कि अब आप बाहर निकल सकते हैं।
तो ये मिसाइल्स की लड़ाई, अभी मुझे ऐसा अंदेशा है कि मिसाइल्स की लड़ाई इस युद्ध में एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही है और हमारे देश को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और देश तैयार है क्योंकि हमें सबको याद है कि किस तरह से मॉक ड्रिल करने के लिए और पूरे देश की जनता को इस बारे में बताया गया कि जब हमले होंगे तो हमें कैसे सतर्क रहना है और सेना का साथ देना है। तो आपको जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ने कैसे कोशिश की है राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में हमले करने की और भारतीय सेना ने कैसे नाकाम किया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो ड्रोन्स जो खेतों में गिरे पड़े मिले, वो ड्रोन्स जो हवा में मार गिराए गए,